जय हिंद दोस्तों, संधुविद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं द गोल्डन बैच वन लाइनर बिहार दरोगा का मैं नेक्स्ट सीरीज मैं करवाने वाला हूँ, नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन दबाते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि यह रंग हटाने वाले पदार्थ का काम करता है। ठीक है। मेथनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो डॉक्टर सीवी रमन से सहचरित है। अबू बक किस वंश का शासक बना था? तो तुगलक वंश का शासक बना था। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत और तमिल थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 89 में वर्णित है। ठीक है, राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 89 में वर्णित है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने में स्थित है। मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन कौन है? तो विटामिन डी है। निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सितार वादन से संबंधित है। रोटी नहीं तो केक किसका नारा था? तो लुईस सोलाहमा का नारा था। ठीक है, रोटी नहीं तो केक। ठीक है, चलिए आगे। पीने के पानी के बुलबुले किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृष्ठनाभ के कारण उत्पन्न होता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो पश्चिमी चालुक्य पहला द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है, आगे। क्यूबिज्म चित्रकला के जनक कौन थे? तो पाब्लो पिकासो और जॉर्जेस ब्रैक थे। चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो किन शी हुआंग ने करवाया था। ठीक है, किनका जन्म मक्का में हुआ था? वे एक शिक्षाविद थे और जिनकी कर्मस्थली भारत थी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का। जाफराबादी भैंस किस राज्य की नस्ल है? तो गुजरात की है। चलिए आगे देखते हैं। 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले कौन अपनाना शुरू किया था? तो जॉर्ज पंचम ने अपनाना शुरू किया था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो जर्मनी की मुद्रा है, जो कि वर्तमान में यूरो मुद्रा है। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो 1215 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, सैनबेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिसेंट मून के लेखक कौन है? क्रिसेंट मून के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आजकल आईपीओ पद सामान्यता किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार और स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार से है। यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किसमें सार्वभौम ख्याति प्राप्त की? तो हीरा में की। ठीक है, आगे। नानावती आयोग ने किसकी जांच की? तो 1984 में सिख विरोधी दंगों की जांच की। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? तो स्काउट का है। ठीक है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता से है। कोआला भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे। कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? 288 फीट 87.8 मीटर है। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है, जो कि जनसंख्या का 17.7% है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो आमाशय में होता है। नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, आगे। जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार सर्पाकार होता है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किए थे? तो 385 किलोमीटर प्रति और 326 किलोमीटर या तो 241 मील। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी रचना है? तो नेल्सन मंडेला की है। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो रूस के थे। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव है। ठीक है, आगे।
अनाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक है? तो जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक है। पॉप म्यूजिक के स्पाइस गर्ल्स का विश्व प्रसिद्ध ग्रुप किस देश का है? तो यह ब्रिटेन का है। स्वेल्थलिंग कम का संबंध किस किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। आगे, पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाते हैं? तो मोहम्मद मोहम्मद इकबाल कहलाते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। जल में सबसे आसानी से घुलनशील गैस कौन सी है? तो NH3 है, जो कि अमोनिया है। ठीक है। आगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ से शासन किया? तो यह गोलकुंडा से शासन किया। आगे, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो यह पिघला द्रव्यमान में है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर POK की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद है। यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो यह शतरंज खेलता है। चलिए अब सेट नंबर 5 देखते हैं। प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? तो गोल्फ खेला जाता है। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा किसका जांच पर अनुमान किया जाता है? तो शीशा व कार्बन के कण का जांच किया जाता है। ठीक है। वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो कार्बन होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो पानीपत में स्थित है। माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। यह असम के किस जिले में स्थित है? तो यह जोरहाट में स्थित है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए और विटामिन सी होता है। ठीक है। मिट्टी की रचना सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो अक्षय के द्वारा की जाती है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट में होता है। श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किस वंश के शासनकाल में बनाई गई? तो गंग वंश के शासनकाल में बनाई गई। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो स्टाम्प ड्यूटी के द्वारा किया जाता है। आगे, कौन से कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन उनकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाती है? तो यह विज्ञापनों पर कर लगाया जाता है। कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? यह आयकर है। आगे, गुलिवर्स ट्रेवल्स नामक पत्र किनकी कृति है? तो जोनाथन स्विफ्ट की है। मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो यह कनाडा का है। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? तो तेलुगु को कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे, आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित था? तो भगवान सूरज को समर्पित था। मैगलेन जल डमरूमध्य कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर है। पिटमय मृदा पिट सेल्स कहाँ मिलती है? तो केरल में मिलती है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस रखा गया है। ठीक है। YMCA का शब्द विस्तार रूप क्या है? तो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन करता है। हेमलेट कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। प्रसिद्ध अभ्यास मदर की रचना किसने की? तो मैक्सिकम गोर्की ने की। ठीक है। आगे, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को कहा जाता है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। हिंदी भाषा का प्रथम गद्य कवि किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, जो कि चंद्रवरदाई है। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो कोलार में, जो कि कोलार कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। आगे, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बसवन्ना थे। ठीक है। अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है। पुरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो बर्मन चोल वंश ने बनवाया था, जो कि गंग शासक थे। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? तो कन्फ्यूशियस था। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो P बंदोपाध्याय हैं। ठीक है। आगे, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को किया है।
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह इलाहाबाद में स्थित है। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो सोडियम की आयोडीन होती है। आगे, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? तो अनुच्छेद 44 में लागू है। प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है? तो अशोक को कहा है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के दूर रहती है अपकेंद्रीय बल के कारण। कृत्रिम डिटर्जेंट है चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण के कारण। ठीक है, रुचांश या मोटा चारा यानी रफेज जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है, जो काफी मात्रा में होता है। न पचने भोज यानी सेल्यूलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट है जो नापचने भोज हैं। आगे, द ग्रे मैटर में होता है, क्या होता है? न्यूरोगिलिया होता है। किसी संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं, वीणा है। ठीक है, अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो यह पांडुलिपि कहा जाता है। लुई 16 की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? तो मैरी एंटोनेट थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर है लौ इस्पात है। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होता है उत्तकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है, मैसूर में स्थित है। चलिए सेट नंबर 6 करवाते हैं जो कि लास्ट होगा। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। आगे, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था? तो मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ? तो 1953 ईस्वी में हुआ। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि। और मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है। सनबेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे। प्राकृतिक कानून प्राकृतिक कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है, किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद है किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ, दारा सिकोह के द्वारा। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? तो R.K. नारायण ने लिखा है। किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है? तो हुएन सांग ने कहा है। ठीक है, अधिकांश भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत आते हैं। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो 30 डिग्री सेल्सियस है। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? तो अमेरिकन डंस दिया है। कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र विख्यात है। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? तो इटली में आता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद द्वारा। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने किया। मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है वृक्षारोपण में है। ठीक है, आगे, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? यह जैनुल आबदीन को कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रीति सेन गुप्ता थी। समान रूप से खाद्य युग स्पंज मशरूम किसे कहते हैं? तो एगैरिकस को कहते हैं। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। आगे, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47 होते हैं और सामान्य में 23 यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लालकृष्ण आडवाणी है। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो फिरोजाबाद में है। तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी परिभाषित है ऐसी स्थिति जिसमें है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। इको सौंडर एक तकनीक है जिसका उपयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो यह जम्बेजी नदी पर है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे किस रानी ने करवाई थी? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाई थी। ठीक, आगे, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो टेक्नेशियम है।
किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 168 के तहत की गई है। पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन ने 1860 में स्वतंत्र भारत का, आर के शनमुखम शेट्टी गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने किया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 2004 ईस्वी में किया गया था। आगे, पेरिस फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध स्टेड रोलैंड गैरोस स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। ठीक है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? तो परवाणु में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है। आगे, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1957 में लागू हुआ था। किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई कितनी है? तो 740 किलोमीटर है। आगे, चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? अरविंद अडिगा हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लंदन और स्टॉक मार्केट का स्टॉक इंडेक्स को क्या कहा जाता है? तो फुटसी कहा जाता है, जो कि FTSE। ठीक है। 17 अक्टूबर 1840 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? 1973 ईस्वी में। हाथी परियोजना 1992 में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करता है। स्पीड पोस्ट के पुस्तक लेखक कौन है? शोभा डे है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।